तो बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज नेस्ट की तरफ से एक सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। हाल फिलहाल में जो नोटिस जारी हुए हैं, क्योंकि इसमें आपकी ग्रुप इंश्योरेंस ट्रांसफ़र पॉलिसी, मेडिकल रिम्बर्समेंट के रूल्स वगैरह जो हैं आपके डिसाइड किए गए हैं। हाउस मास्टर वगैरह को क्या ऑनरोरियम ऑनरेरियम मिलेगा, उसके ऊपर डिस्कशन किया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम इस वीडियो में जो है वो आपके ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में, जीआईएस स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट का ये नोटिफिकेशन आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले मैं ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बता देता हूँ। तो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम बेसिकली क्या होता है कि लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है। तो इसमें क्या होता है, एक नॉमिनल आपका चार्ज कटता है, जो कि आपका एक तरीके से टर्म इंश्योरेंस जैसा होता है कि आपको वापस कुछ नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है कि जैसे एलआईसी वगैरह होता है ना कि मैच्योरिटी पे आपको कुछ मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसमें आपका हर महीने कुछ नॉमिनल फ़ीस कटती है। नॉमिनल जो प्रीमियम है वो कटता है, हर महीने कटेगा, हर साल कटेगा, वो डिपेंड करता है। और इसमें क्या होता है कि आपका ग्रुप इंश्योरेंस होता है कि मतलब बाई चांस किसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए, कोई मतलब सर्विस के दौरान मतलब भगवान ना करे किसी की मौत हो जाए, कुछ हो जाए, तो उस केस में ये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जो है काम आती है और उनको जो भी इंश्योर्ड सम होता है वो आपको मिलता है। तो बहुत ही नॉमिनल फ़ीस होती है, इसकी नॉमिनल प्रीमियम होती है, बट इसमें मैच्योरिटी का कुछ भी नहीं होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जीआईएस स्कीम होती क्या है। तो यहाँ पे जीआईएस स्कीम में आपका बेसिकली जो भी आपके एम्प्लॉइज़ आपके मतलब ऐड हुए हैं अभी, मतलब सेलेक्ट हुए हैं, रिक्रूट किए हैं नेस्ट ने, वो सभी इसमें एलिजिबल हैं। और यहाँ पे मैं ज़्यादा बेसिकली इसमें बहुत लंबा नहीं जाऊँगा, नहीं तो इसको अगर मैं पढ़ने लगूँगा तो लंबा चौड़ा खिंच जाएगा। तो इसमें प्रीमियम को डिसाइड करने के लिए 3 कैटेगरी डिसाइड की गई है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी जो है वो आपका, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी जो सर्विस का कैडर है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इन्होंने इंश्योरेंस के प्रीमियम के सहूलियत के लिए यहाँ पे 3 ग्रुप बनाए हैं। पहले ग्रुप में आपके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और ऑफिसर्स ऑफ सोसाइटी अप टू द रैंक ऑफ सेक्शन ऑफिसर ये होंगे। ग्रुप बी में आपके पीजीटी, अकाउंटेंट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट एंड अदर कंपेरेबल पोस्ट होंगी। और ग्रुप सी में आपके टीजीटी और इसके साथ साथ एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और उसके अलावा जितनी भी सारी पोस्ट होंगी ये आपकी इसमें होंगी। तो ये सब इस प्रकार से 3 कैटेगरी हैं। और यहाँ पे इंश्योरेंस का जो सम है वो आपको देख लीजिए। ग्रुप ए में मतलब जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और सेक्शन ऑफिसर्स जो हैं उनका 10 लाख का होगा। ग्रुप बी में आपका जो पीजीटी, अकाउंटेंट और ऑफिस सुपरिटेंडेंट है उनका 7 लाख का है। और ग्रुप सी में जो एम्प्लॉय काउंट किए हैं इन्होंने, टीजीटी असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, एसएसए, बाकी सब जो हैं उन सब का आपका 5 लाख का इंश्योरेंस इसमें रहेगा। हम यहाँ पे आपकी जो प्रीमियम है वो डिसाइड की गई है आपकी एज के हिसाब से। आपको पता है कि जितनी ज़्यादा उम्र होती है उस हिसाब से प्रीमियम का अमाउंट ज़्यादा होता है, जितनी कम उम्र होती है प्रीमियम का अमाउंट कम होता है। तो सपोज़ 20 से 25 साल जिसकी उम्र है उसकी जो प्रीमियम है वो 136 रुपये होगी। अब ये समझ के चलिए आप, इसमें ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई बंदा 24 साल में सेलेक्ट हुआ है ना, तो जैसे ही वो 26 साल का हो जाएगा तो उसकी प्रीमियम बढ़ जाएगी, नहीं। तो जो आप जिस उम्र में अभी सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि पॉलिसी में, इंश्योरेंस पॉलिसी में जिस दिन आप एनरोल हो रहे हैं उस दिन आपकी उम्र जो है उसके हिसाब से आपकी प्रीमियम बनेगी। और लाइफ टाइम जो आप जॉब में रहेंगे, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आता है तो आपकी प्रीमियम सेम ही रहेगी। यानी कि कोई बंदा अगर मान लीजिए 24 साल में टीजीटी में सेलेक्ट हुआ है तो उसकी जो प्रीमियम है वो 136 रुपये ही रहनी है। उसकी जो प्रीमियम है वो ऐसा नहीं कि 2 साल बाद 145 हो जाएगी। तो 20 से 25 वाला जो कैंडिडेट आज सेलेक्ट हुआ है उसकी उम्र, ताउम्र जो प्रीमियम रहनी है वो 136 रुपये रहनी है। तो 115 रुपये प्रीमियम अमाउंट है और जीएसटी आपका 21 रुपये है। और भविष्य में जीएसटी हटाने की बात चल रही है इंश्योरेंस में से, तो अगर इंश्योरेंस में से जीएसटी को हटा दिया जाता है तो 115 रुपये ही रहेगी, या 5% वाले स्लैब में ले आया जाता है तो ये आपकी और कम हो जाएगी। सपोज़ 36 से 30 साल का कोई अभी सेलेक्ट हुआ है तो उसे पूरी सर्विस के दौरान 145 रुपये ही जमा करने हैं। ऐसा नहीं कि 31 साल का हो जाएगा तो 171 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, नहीं। तो ये आपकी उम्र के हिसाब से यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी की जो प्रीमियम है वो तय होगी। और
बेनिफिट क्या है इसमें, ये आप देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। और बेनिफिट ऑन द डेथ ऑफ मेंबर बिफोर टर्मिनल डेट, यानी कि ये जो इसका बेनिफिट है आपका, अगर कोई कैंडिडेट सर्विस के दौरान मर जाता है ना, मतलब रिटायरमेंट से पहले पहले, तो उसमें ए बी सी को उसके रेस्पेक्टिव कैटेगरीज के अनुसार 10 लाख, 7 लाख, 5 लाख रुपए जो भी होगा वो मिलेगा। और आप सपोज ऑन अर्लियर सीजन ऑफ सर्विस अदर देन डेथ, आप सर्विस ख़त्म कर देते हो, अपनी नौकरी छोड़ देते हो डेथ के अलावा, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। On superannuation, retirement of the employee, the amount payable to the employee after superannuation will be structured based on the predetermined formula of percentage of total contribution and employer contribution made during the service period as insurance policy guidelines। अब देखिए यहाँ पे एक अच्छी बात है, जनरली जो टर्म इंश्योरेंस होता है, जो मैंने पहले आपको बताया कि उसमें आपको मैच्योरिटी पे कुछ भी नहीं मिलता है, बट यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है कि यहाँ पे जो है, अगर सुपर एन्युएशन ऑफ एम्प्लॉय, जिस दिन आप रिटायरमेंट लेंगे तो उस दिन जो अमाउंट होगा आपका, तो वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया और आपने, आपके एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे कितना कंट्रीब्यूशन किया है। उसके अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस एजेंसी है कोई फार्मूला लगा के जो है वो डिसाइड करेगी। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट आपको मिल जाएगा। वैसे जनरली मिलता नहीं है इस प्रकार के ग्रुप इंश्योरेंस में, बट यहाँ पे बात की गई है तो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये अच्छी बात है कि आप जो भी जमा कर रहे हैं उसका कुछ भी, जनरली कुछ भी नहीं मिलता है, टर्म इंश्योरेंस जैसा होता है ये, पर यहाँ पे आपको देने की बात की गई है, तो बड़ी अच्छी बात है। Revision of life insurance benefit, the amount of life insurance benefit in respect of each member due charge in category shall be revised only after annual renewal date immediately next following to change for category। तो यहाँ पे देखिए, रिविजन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट, तो द अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच मेंबर ड्यू इन चेंज इन कैटेगरी शैल बी रिवाइज्ड ओनली आफ्टर एनुअल रिन्यूअल डेट। यानी कि एनुअल रिन्यूअल डेट के बाद आपकी कैटेगरी चेंज हो सकती है। सपोज कोई टीजीटी से पीजीटी में प्रमोशन हो गया है, तो उसका कैटेगरी चेंज होगी, तो कैटेगरी चेंज होगी तो ये कैटेगरी जो है एनुअल रिन्यूअल डेट के बाद ही आपकी चेंज होगी। टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, तो यहाँ पे मेंबरशिप आपकी ख़त्म हो सकती है, कुछ कुछ कंडीशन दी गई है। मेंबर सीजिंग टू बी इन सर्विस ऑफ द एम्प्लॉयर, मेंबर रीचिंग द टर्मिनल डेट, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर ने आपकी सर्विस ख़त्म कर दी या आप रिटायर हो गए, तो उस दिन आपका मेंबरशिप ये ख़त्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आपकी ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो बेसिकली क्या होता है, देखिए अमेंडमेंट, ये बाकी चीज़ें इसमें कुछ खास नहीं है। फाइनल मॉडलिटीज़ विल बी डिसाइडेड बाय नेक्स्ट। अभी इसमें बहुत इनिशियल फेज़ है, तो आप मोटा मोटी ये मान के चलिए कि 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी को 10 लाख मिलना है, दूसरी बी कैटेगरी को 7 लाख, सी कैटेगरी को 5 लाख है। और ये जो इंश्योरेंस मिलता है वो आपकी मौत पर मिलता है, उसके अलावा किसी भी कंडीशन में आपको नहीं मिलता है। और अगर आप इस सर्विस से रिटायर होते हैं लास्ट में जाके, अगर उससे पहले सर्विस छोड़ी तो अलग बात है, अगर इससे रिटायर होते हैं तो आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है और आपके एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसको मिलाकर कुछ ना कुछ आपको जो है बेनिफिट लास्ट में मिल जाएंगे। ये यहाँ पर बात कही गई। तो इस प्रकार से आपकी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है। तो ठीक है, 5 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है तो इतने नॉमिनल प्रीमियम पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।